हम आज इस केस के सबसे बड़े गवाह को लेकर आए हैं। सुशांत के साथ जो काम करते थे, रहस्यमय मौत वाले दिन घर में मौजूद था। हमारी एसआईटी टीम ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया है दोस्तों, और उसने जो कहा वो आप सुनकर आप भी कहेंगे कि सुशांत मरा नहीं था, उसे मारा गया था, उसकी हत्या हुई है। 4 साल में 50 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, 55 करोड़ रुपए आते हैं और 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। पिछले 1 साल में 17 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, उसमें से 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। उन्होंने तभी आपके अफसर को क्वारंटाइन किया जब आपके अफसर दिशा सालियान वाले केस पे तहकीकात करने गए थे। आप गौर करके देखें, जब दिशा के केस पर तहकीकात करने गए तभी क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि कोई डर गए कि दिशा का केस खुल ना जाए। तो मुझे तो लगता है सारी केस की केंद्र बिंदु तब तक दिशा की केस का इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक सुशांत के रहस्यमय मौत की सच्चाई नहीं आ सकती सामने। इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सीसीटीवी कवरेज नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है पोस्टमार्टम की, हमारे पास घटनास्थल की भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी। दे हैव जस्ट रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर एनी डॉक्यूमेंट। All medico-legal evidences are available with Mumbai police. And forget about formal handing over. Informally also they are not ready to share this information with us. इसीलिए मुंबई पुलिस अब मेरे सवालों से भाग रही है कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान के मौत की जांच दोबारा हो, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अपने रिकॉर्ड से दिशा की फाइल लगता है डिलीट कर दी। मैंने जब मुंबई पुलिस कमिश्नर, जिनका नाम है परमबीर सिंह से कड़वे लेकिन सच्चे सवाल पूछे, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक को आने नहीं दिया, बुलाया नहीं। तकवालों को बुलाते हैं मगर रिपब्लिक भारत को अंदर नहीं आने देते। सोनिया सेना के सिपाहियों सुन लो, मेरे सवालों से तुम भाग सकते हो लेकिन सच्चाई से कब तक भागोगे? और सच्चाई यह है कि सुशांत राजपूत केस में जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था, वो काम रिपब्लिक भारत कर रहा है। सच को सामने लाने की अपनी इसी मुहिम में हम आज इस केस के सबसे बड़े गवाह को लेकर आए हैं। सुशांत के साथ जो काम करते थे, रहस्यमय मौत वाले दिन घर में मौजूद था। हमारी एसआईटी टीम ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया है दोस्तों, और उसने जो कहा वो आप सुनकर आप भी कहेंगे कि सुशांत मरा नहीं था, उसे मारा गया था, उसकी हत्या हुई है। जो सबूत रिपब्लिक भारत लेकर आया है वो मुंबई पुलिस क्यों नहीं मिले, या फिर पुलिस ने जानबूझकर वो सबूत छिपाए। दूसरी बात यह है कि अगर सुशांत के घर में काम करने वालों ने बयान संदिग्ध है तो मुंबई पुलिस ने उन्हें छोड़ क्यों दिया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो सबूत सुशांत की मौत का सच सामने लाते हैं, मुंबई पुलिस ने उन्हें मिटा क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि मुंबई पुलिस के पास एक फोन आता है जिसके बाद वो अपने बयान से पलट जाती है। ऐसा कई बार हुआ। पुलिस को फोन करने वाला वो कौन था बताइए? उद्धव ठाकरे जी बताइए, किसके फोन में इतनी ताकत है जो आपकी पुलिस को कंट्रोल में एक किए हुए हैं? बताइए मुझे। आपसे और मुंबई पुलिस से पूछता है सारा भारत। सुशांत की आकस्मिक मौत की जांच का दायरा एक बार फिर उस घर और कैमरे तक पहुंच गया है जहां पर सुशांत की बॉडी मिली थी। आपको याद होगा, इसी कमरे के भीतर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुंबई पुलिस कह रही थी कि हमारी जांच बर्बाद ना हो जाए। हमारा इन्वेस्टिगेशन का अब इस डर की असली कहानी उस कमरे के अंदर से ही आने लगी है। हमने इसके गवाह को तलाश लिया है। नाम है नीरज। वो सुशांत का केयरटेकर था। हमने सिद्धार्थ पठानिया ने क्या करा, चाबी वाले को बुलाया, ताला चाबी वाले को, तो उसको दिखाया ये लॉक है, इसको तोड़ना है, इसका मतलब चाबी बनानी है इसकी। तो बोला चाबी बनाओगे तो 1 घंटा लगेगा, तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा। आपको जल्दी अगर अर्जेंट ने आपने बुलाया और अर्जेंट तोड़वाना है तो तोड़ दूंगा, मतलब बनवाना है तो बना दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा कर लूंगा। तो 14 जून यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन था।
आखिर सुशांत के फ्लैटमेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लॉकडाउन में भी 15 मिनट के भीतर चाबी बनाने वाला कहां से मिल गया? सच की तलाश में हमने अपना स्टिंग ऑपरेशन जारी रखा तो सुशांत के केयरटेकर का बयान फिर से सवाल खड़े करने लगा, क्योंकि केयरटेकर और सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में कहा कि पुलिस के आने के बाद दरवाजा खोला गया। तो क्या यह संभव है कि डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले ने दरवाजा खोल दिया लेकिन किसी ने अंदर झांक कर देखा तक नहीं? मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने बोला मैं 2000 रुपये लूंगा, बोला था तोड़वाओ चाहे चाबी बनवाओ चाहे कुछ भी करवाओ। तो हमने बोला जैसा भी तो आजा देख लेंगे। सिद्धार्थ ने बोला ठीक है। तो उसने 5-10 मिनट जो इसका लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद ऊपर दीपेश सिद्धार्थ था और मैं था। सुशांत की मौत से जुड़ी अब तक जो भी बातें मुंबई पुलिस ने देश को बताई हैं, उन बयानों से ये तथ्य गायब थे। आखिर मुंबई पुलिस ने सुशांत राजपूत की आकस्मिक मौत के मामले में इन सवालों और सबूतों की अनदेखी क्यों की? क्या मुंबई पुलिस को ऐसा करने के निर्देश महाराष्ट्र की सत्ता से आ रहे हैं? ऐसे में सवाल ये कि जो सबूत सुशांत की मौत की सच्चाई बता सकते हैं, क्या उनको छिपाकर किसी बड़े चेहरे को बचा रही है मुंबई पुलिस और सोनिया सेना? 4 साल में 50 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, 55 करोड़ रुपए आते हैं और 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। पिछले 1 साल में 17 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, उसमें से 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। आप बताइए कि 55 करोड़ में से 53 करोड़ का निकल जाना, 17 करोड़ में से 1 साल में 15 करोड़ का निकल जाना, और ये बताइए उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कोई मकान नहीं खरीदा है, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत नहीं है, किस लायबिलिटी के अगेंस्ट से पैसे किसको भुगतान हुए, मनी ट्रेल है, और कौन नेचुरल एयर होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, उसकी पत्नी नहीं है, उसने शादी नहीं किया है, उसकी माँ नहीं है, उसके बूढ़े बीमार लाचार बाप हैं जो पटना में रहते हैं, वो मुंबई में जाकर के ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जा भी सकते हैं मुंबई, जहां एक IPS अफसर को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आदमी अगर जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, आप समझते हैं कि इनकी जान की सुरक्षा की गारंटी है वहां? मैं अभी दिखा सकता हूं आपको, व्हाट्सएप पूरे मैसेज हैं कि परिवार वालों ने बोला था मुंबई पुलिस को, अभी स्क्रीन पर है कि मुंबई पुलिस को बोला था 25 तारीख को कि हमारे बेटे को खतरा है, कुछ करिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पूछिए, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं गुप्तेश्वर जी, रिपब्लिक भारत से डरती है मुंबई पुलिस, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देती, तक वाले चैनल्स को अंदर लाने देती है, मगर हमको बात नहीं करने देती उनके साथ। मैं खुद रिपब्लिक भारत को एक बात करने कि जिस दिन ये सुशांत की घटना हुई थी, अर्णव जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन मैंने CP को फोन किया था, कमिश्नर ऑफ मुंबई को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, तब मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई फाउल प्ले है या हो सकता है। उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज मैंने महाराष्ट्र के DGP को कई बार फोन लगाया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिहार के DGP हैं। उन्होंने बात एक मिनट गुप्तेश्वर जी, आप बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बिहार के DGP, दोस्तों हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मतलब कि बिहार के नंबर 1 पुलिस ऑफिसर है। वो आज इधर खुलासा कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर कि सुशांत के मृत्यु के अगले दिन इन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को फोन किया था। आप कह रहे हैं उन्होंने आपका फोन नहीं वापस किया, ये कैसे हो सकता है? DGP बिहार फोन करे, मुंबई पुलिस कमिश्नर SMS किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया, SMS किया, अपने को SMS किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं गुप्तेश्वर पांडे DGP बिहार बोल रहा हूं, मैं सुशांत के बारे में जानना चाहता हूं। लेकिन आज तक उन्होंने SMS का जवाब नहीं दिया, आज तक फोन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमको उसी दिन से शक हो गया था। उन्होंने तभी आपके अफसर को क्वारंटाइन किया जब आपके अफसर दिशा सालियान वाले केस पे तहकीकात करने गए थे। आप गौर करके देखें, जब दिशा के केस पर तहकीकात करने गए तभी क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि कोई डर गए कि दिशा का केस खुल ना जाए। तो मुझे तो लगता है सारी केस की केंद्र बिंदु तब तक दिशा की केस का इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक सुशांत के रहस्य में मौत की सच्चाई नहीं आ सकती सामने। तो क्यों डर लगता है इनको? अपने नहीं करेंगे, बिहार पुलिस जाएगी करने, उसको करने नहीं देंगे। हमको FSL रिपोर्ट नहीं दिया, हमको इनकेस रिपोर्ट नहीं दिया। दे हैव नॉट हैंडेड ओवर।
We don't have FSL report. We don't have PM report. We don't have inquest report. We don't have any document related to this incident except FIR. They are not ready to hand over any document. They are not cooperating. Nobody is ready to meet. आपके पास पोस्टमार्टम My team. रिपोर्ट नहीं है? और अब बताइए, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है? कुछ नहीं है. आपके पास हमारे दिशा पास- के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? नो, हमारे पास FSL नहीं है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सीसीटीवी कवरेज नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है पोस्टमार्टम की, हमारे पास घटनास्थल की भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी. दे हैव जस्ट रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर एनी डॉक्यूमेंट. All medico legal evidences are available with Mumbai police. And forget about formal handing over. Informally also they are not ready to share this information with us. My team requested that at least to share. If you cannot hand over formally, if you have any doubt about the jurisdiction, that Bihar police don't have jurisdiction, Bihar police cannot investigate this case, informally, of course, we can show you, we can satisfy you. They could have discussed, they could have satisfied us, but they are not ready to share any information. Informally भी, वो कहते हैं आपसे बात ही नहीं करेंगे जी, आपको दिखाएंगे ही नहीं जी.